अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कंप्रेसर किस कारण ब्लास्ट होते हैं। मोस्टली रीज़न्स आपके सामने रखूंगा और यहां पर आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से गाइड कर दूं। फ्रेंड्स, बहुत सारी डिफरेंट जगह पर मैंने सुना है कंप्रेसर ब्लास्ट होते हैं और बहुत कमेंट्स भी मिलते हैं कि इस पर सर वीडियो बनाएं, कंप्रेसर क्यों ब्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अभी देखी, तो मैंने फ़ौरी ये वीडियो इसीलिए बनाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर की जो बेस है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। मतलब कंप्रेसर की मोटर भी बाहर आ चुकी है, बेस भी अलग हो चुकी है और बहुत बुरे तरीके से कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है। अब इसका कारण क्या है? ज़्यादातर जो सुनने में आया है वो ये है कि कंप्रेसर में जो मौजूद ऑयल होता है वो अगर इसके वॉल में फंस जाए या कहीं कंप्रेसर में ही फंस जाए वॉल वगैरह में, तो कंप्रेसर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हीटअप होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह और एयर जो है वो अगर उसके साथ इकट्ठी होती रहे तो ये कंप्रेसर के फटने का बाइस बनता है और जो तेल है वो डीज़ल की शक्ल इख्तियार कर लेता है अगर वो कहीं फंस जाए और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ऑयल जो है वो जमा हो जाए और एयर जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं से उसको आती रहे। जैसे कि हम वैक्यूम अगर ना किया हो तो एयर जो है वहाँ पर जमा हो जाती है और फिर ये डीज़ल की शक्ल इख्तियार करती है ऑयल, तो फिर वो फटने का बाइस बन जाती है। तो इससे तो ये सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमें कंप्रेसर हमारा सिस्टम जो है वो वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर टेक्नीशियंस इसकी थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं, वैक्यूम नहीं सही से करते टाइम बचाने के लिए। तो यार मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि वैक्यूम ज़रूर किया करें। वैक्यूम 100% होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस डर से नहीं वैक्यूम आपने करना कि कंप्रेसर ना ब्लास्ट हो, सिर्फ आपने कंप्रेसर वैक्यूम करना इसलिए 100% ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उसको नहीं करेंगे वैक्यूम तो वो आपका जो है सिस्टम वैसे भी चोक होगा और फिर दूसरे नंबर पर कंप्रेसर ब्लास्ट होने के चांसेस भी बन जाते हैं। हाँ, ये बात है कि कंप्रेसर ब्लास्ट होने से पहले अगर जैसे एलन की से वॉल ऑफ किए हों तो अक्सर इस तरह से भी कुछ टेक्नीशियन कहते हैं, तो उस तरह से चांसेस होते हैं कि उसका कोई पाइप ब्लास्ट हो जाएगा क्योंकि पाइप की गेज जो है सक्शन डिस्चार्ज वाले, उनकी गेज जो है वो बहुत हल्की होती है, कंप्रेसर की निस्बत बहुत ज़्यादा हल्की होती है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया डीज़ल की शक्ल जिस तरह इख्तियार करती है उसमें चांसेस होते हैं कि वो ब्लास्ट हो जाए क्योंकि वो हीटअप भी हो जाता है। अब यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं कि इसकी जो इमेज पर है इसमें आप देखेंगे तो पॉइंट्स ब्लास्ट हुए हैं। कुछ कंप्रेसर ब्लास्ट होते हैं वो तो एक डेंजरस मामला है, मतलब वो तो ख़तरनाक है, लेकिन कुछ इस तरह से ब्लास्ट होते हैं ये भी कम नहीं। इसके आसपास अगर आप खड़े होंगे तो हो सकता है आपको भी नुकसान हो क्योंकि इसमें से गैस बहुत तेज़ी से लिक्विड की शक्ल में बाहर आती है जब ये ब्लास्ट हो। तो ये मैंने 1-2 केस खुद भी देखे हैं। तो ये कैसे ब्लास्ट होते हैं, अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। ये इस तरह ब्लास्ट होते हैं कि ऊपर से जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स है, वायर है, जो इनके जैक लगे होते हैं, करेक्ट होते हैं, वो लूज़ हो जाए, उन पर कार्बन आ जाए, स्पार्किंग होने की वजह से आपस में अगर ये जुड़ जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि ये ब्लास्ट हो जाए। तो इस तरह के कंप्रेसर इस तरह के यानी कि केसेस इस तरह से ब्लास्ट होते हैं स्पार्किंग होने की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क हो यहाँ पर किसी भी वजह से, यानी कि शॉर्ट हो तो ये आपस में मिले तो एक ज़ोर से धमाका हो तो ये ऊपर से उड़ जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो वीडियो सिर्फ इतनी सी थी और इसमें मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि कंप्रेसर क्यों ब्लास्ट होते हैं और कंप्रेसर पर 100% आपको वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो आपकी एयर कंडीशनर में कोई चोक वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आपके एयर कंडीशनर की लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलेगी। गैस अगर आप न्यू चार्ज कर रहे हैं, अगर आपने वैक्यूम किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कस्टमर भी यानी कि आपको कंप्लेन जल्दी नहीं करने वाला। तो इसको ज़रूर आप वैक्यूम किया करें और ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।